चीन और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। अमरीकी सदर ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हमने बहुत से मसाइल हल कर लिए हैं जो दूसरे लोग हल नहीं कर पाते। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए हैं। दोनों बड़ी ताकतें आलमी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा कर सकती हैं। इससे पहले अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था, चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। चीनी सदर ने ईरान को फौजी साजो सामान ना देने का भी वादा किया है। ट्रंप का चीनी हममनसब के साथ जोंगनान हाई गार्डन का दौरा। अमरीकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। आला चीनी हुकाम ने सदर ट्रंप को रुखसत किया। चीन का ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी रखने, देरपा और जामे जंगबंदी पर जोर। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरानी जौहरी मसले पर तमाम फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। ईरान से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात और सिफ़ारती अमल जारी रहना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल चुका है, इसे दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। तर्जमान ने कहा, ईरान बहरान का फौरी हल ईरान, अमरीका और ख़ित्ते के ममालिक के मफाद में है। चीन और अमरीका के दरमियान कई नए इत्तफ़ाक़ राय तय पाए। ईरान के मामले पर चीन की मदद की ज़रूरत नहीं। अमेरिका ईरान के मामले पर चीन की मदद नहीं मांग रहा, ना इसकी ज़रूरत है। चीन आबनाए हुर्मुज़ को अस्करियत का मरकज़ बनाने के हक़ में नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, चीन आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने के ख़िलाफ़ है। यही हमारा मौक़िफ़ है। ट्रंप ने वाज़ेह किया, ईरान अमरीका की अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके उन्हें बुरी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ में अस्करी मुजाहरे के नताइज संगीन हो सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पर तंज़ करते हुए कहा, क्या अमरीका हेक्सित को आबनाए हुर्मुज़ में सेक्रेटरी ऑफ वॉर बनने के लिए फंडिंग कर रहा है? गैर ज़रूरी जंगी अखराजात $39 ट्रिलियन कर्ज से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस पॉलिसी का नतीजा एक नए आलमी माली बहरान की सूरत में निकल सकता है। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी के तहलका खेज इंकशाफात। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल पिंकी ने कहा, राना नासिर और राना अकरम साबिका शौहर हैं। दोनों पुलिस अफसर थे। मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। साबिका शौहर राना नासिर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई। राना नासिर ने मुझे अपने मनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। ग्रुप मेंबर बॉबी के कहने पर राना नासिर से तलाक ली। अलहदगी के बाद मनशियात फरोशी का अपना काम शुरू किया। 2024 में CIA लाहौर के हाथों गिरफ्तार हुई। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है। इसने मुझे कराची का इंचार्ज बनाया। राना नासिर से अलहदगी के बाद मनशियात की सप्लाई के लिए खातून को मुलाजिम रखा। मेरी मुलाजमा लाहौर से कराची के लिए एक ट्रिप का 50,000 रुपये वसूल करती थी। लाहौर की अनम उर्फ अना भी खालिस कोकेन सप्लाई करती है। मैं केटामाइन, मेथ, लाइडोकेन और एपिसिड नामी केमिकल्स खालिस कोकेन में मिलाती थी। कराची के लिए 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया हुआ था। पैसों के लेन देन के लिए सुमेर नामी शख्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोला। मंशियात फरोश पिंकी को आज सिटी कोर्ट कराची में पेश किया जाएगा। पिंकी के खिलाफ कराची में एक और मुकदमा दर्ज। पिंकी की निशानदही पर अबुल हसन अस्फहानी रोड पर एक कॉम्प्लेक्स पर छापा। फ्लैट से 45 लाख रुपए से जायद की 228 ग्राम कोकेन बरामद। दूसरी जानिब लाहौर में दर्ज एक और मुकदमे में पिंकी का नाम सामने आ गया। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया था। मुकदमा मुलजिमा साबरा बीबी से 20 ग्राम कोकेन बरामद होने का मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिमा के मुताबिक उसने ये मंशियात कराची की अनमोल से ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। IBI बेजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के बानी समेत 11 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर के क़याम का फैसला खुशाइंद है। IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी और सनती इश्तराक को फ़रोग देगा।
वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम है। रवा माह के आखिर में दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। प्रोटेक्टेड के अलावा तमाम सार्फिन के लिए बिजली गैस कीमतें बढ़ेंगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात जारी। तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे में कमी और आइंदा माली अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग। नेपरा की समाही टैरिफ एडजस्टमेंट्स और माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट पर वक्त नाफिज रहेंगी। हुकूमत ने आलमी तवानाई कीमतों का मुकम्मल बोझ सार्फिन तक मुंतकिल करने की पॉलिसी बरकरार रखी है। पेट्रोल, बिजली और गैस टैरिफ में बाकायदा रद्दोबदल के जरिए लागत की वसूली जारी है। कमजोर और कम आमदन तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत IPPs जुर्माना अदायगियों के तस्वीर को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। तवानाई इस्लाहात से बिजली के कारकर्दगी बेहतर और नुकसानात में कमी की तवक्को है। बिजली की तरह गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज भी पब्लिक करने की यकीन दहानी। मशरिक़ वुस्ता ने जंग के असरात ने पाकिस्तान के करीबी मुद्दत के मुआशी मंजरनामे को गैर यकीनी बना दिया। ये वाज़ेह नहीं हालात किस समत में जाएंगे। बुनियादी मंजरनामे के तहत खदशा है ये जंग महंगाई के लिए दबाव डालेगी, मुआशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी। मजमूई असरात महदूद रहने की तवक्को है। IMF ने पाकिस्तान तोसी फंड सहूलत के तहत तीसरे जायजे के बाद पाकिस्तानी मैशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत पॉलिसी इकदाम के तसलसल ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को सहारा दिया। माली साल 2026 की पहली शमशाही में GDP की नमू में तेज़ी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़न रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबिक़ा अंदाज़ों से बेहतर रही। मुल्क को माली मुआशी बहरान का सामना है। महंगाई के बम गिर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम मुश्किल में है। मुआशी मुश्किलात में इजाफा नजर आ रहा है, कमी नहीं। आने वाले बजट में मजीद मुश्किलात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरान जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक मुझे कोई पेशकश नहीं की। हुकूमत के साथ बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटी तश्कील। बिलावल भुट्टो आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। PP चेयरमैन तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। अमन व अमान के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मनशियात के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात में मौजूद थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर से अज़रबैजान के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। आज़म नज़ीर तारिर ने कहा अज़रबैजान के वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सरबराह वफ़द ने पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान में होने वाली मुलाकातें कामयाब रहीं। इंसाफ के शोबे में दोनों ममालिक ताउन कर सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की हिमायत करते हैं। इस मुआहदे को मजीद आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा हमें धांधली के जरिए बाहर किया जाता है, हम पगडंडी पर सफर कर रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। अपारा चौक में मुजाहिरे की तैयारियां। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, महज हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। हुकूमत ने पेट्रोल को IMF अहदाफ पूरे करने का जरिया बना लिया। 117 रुपए लीटर लेवी अवाम पर बोझ है, फौरी खत्म किया जाए। मुतालबात पूरे न हुए तो मुल्कगीर तहरीक चलेगी।
पंजगोर के इलाके में सीपैक रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाश और जख्मी पंजगोर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल, मुलजिमान मौके से फरार। साहिवाल में बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले 3 दरिंदे मुकाबले में पार, 2 मुलजिमान फरार, पुलिस कांस्टेबल जख्मी। मुलजिमान ने 1 हफ्ता कबल 14 साला हसन को अगवा किया, बार बार ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। हलाक मुलजिमान की शनाख्त शुएब, अदनान और शौकत के नाम से हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला, सराय मुगल, मानावाला, फूलनगर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सराय मुगल में सोलर प्लेटें और दरख्त गिर गए। मुल्तान में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम। शोरकोट और गिरदोनवाह में भी तूफ़ानी हवाएं, मुतादिद दरख्त गिर गए। ईरान ने अब नए हुर्मुज़ से चीनी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की तस्दीक, कहा ईरान के फैसले के साथ ही चीनी बहरी जहाज़ ईरानी इंतज़ामी प्रोटोकॉल के मुताबिक गुजरना शुरू हो गए हैं। डेमोक्रेट्स की ईरान जंग के खात्मे की एक और कोशिश नाकाम। अमरीकी सेनेट के बाद ईवानी नुमाइंदगान में भी ईरान जंग के खात्मे की करारदाद मुस्तरद। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत करने की कोशिश एक वोट से नाकाम। करारदाद के हक में 212 और मुखालिफत में भी 212 वोट पड़े। वोट बराबर होने का मतलब करारदाद नाकाम होना करार दिया जाता है। सऊदी अरब के खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत के मुआहदे की तजवीज़। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया, लिखा खलीजी रियासतों को तशवीश है, जंग के बाद सख्त गिर ईरान का सामना करना पड़ सकता है। खिते में अमरीकी फौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। मुतादिद यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन सऊदी तजवीज़ की हामी। सऊदी अरब ने तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत भी की। तजवीज़ का मकसद जंग के बाद खिते में कशीदगी कम करने पर गौर करना है। लाहौर में कुर्बानी के लिए 5 आर्जी मंडियां सज गईं। बकरे, बैल और ऊंट मंडियों में मौजूद। कीमतें सुनकर गाहक कानों को हाथ लगाने लगे। मंडियों में कीमत की वजह से खरीदारी न होने के बराबर। गर्म मौसम में प्लेयर्स का जोरे बाजू आजमाया जाएगा। पीसीबी का फिटनेस और तकनीक में बेहतरी के लिए आज से तवील कैंप लगाने का फैसला। 1 हफ्ते जारी रहने वाला वाइट बॉल कैंप इसी सिलसिले की कड़ी है। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साइम अयूब की गिरती हुई कारकर्दगी पर हुकाम को खास तौर पर सख्त तशवीश है। घुटने की इंजरी का शिकार साइम अयूब ईद के बाद खेल में बेहतरी पर काम करेंगे। दूसरी जानिब नए खिलाड़ियों की उम्दा परफॉर्मेंस ने सेलेक्टर्स का हौसला बढ़ा दिया। नौजवान पेसर अली रजा भी जल्द कौमी टीम की नुमाइंदगी करते नजर आएंगे। कौमी वुमेन्स टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा T20 भी जीत लिया। मेहमान टीम को 67 रन से शिकस्त। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। 171 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे टीम 103 रन पर ढेर। प्रो हॉकी लीग के लिए 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। फाइनल ट्रायल्स 19 और 20 मई को होंगे। फाइनल ट्रायल्स के बाद हतमी कौमी टीम का ऐलान किया जाएगा। आज की जो देखा अपने एथलीट ये सब तैयारी कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ 12 लोग जो है वो जाएंगे चिली सैंटियागो, जो हमारी वर्ल्ड गेम्स होंगी 27 अक्टूबर में। इस्लामाबाद में स्पेशल ओलंपिक्स नेशनल गेम्स का रंगारंग आगाज। मुल्क भर से स्पेशल खिलाड़ियों की शिरकत। तमाम टीमों का मार्च पास्ट। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस खूब दाद समेटी। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों को वर्ल्ड गेम्स में मौका मिलेगा।
3 रोज़ा इवेंट में स्प्रिंट, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और दीगर मुकाबले होंगे।